वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे दिल की बात दिल से दिल तक पे। कई दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, रजनी क्या बात है, वेट कम कर रही हो, कमज़ोर होती जा रही हो, डाइट कर रहे हो क्या, एक्सरसाइज कर रहे हो क्या। तो वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा वेट क्यों बढ़ता है सडनली कुछ टाइम बाद। क्योंकि हमारी जो खाने की तरीका होता है या खाने में हम क्या खाते हैं या किस तरह से खाते हैं, दैट इज़ मैटर्स। अगर मैं बात करूं कि हम लोगों का नॉर्मली जो रूटीन होता है खाने का वो क्या होता है, सुबह खाना, फिर लंच टाइम में इतना खा लेना कि बस ओवर डाइट कह सकते हैं, फिर शाम को खा के जस्ट बेड पे चले जाना, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट करेक्ट। अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, हम जो ऑफिस में सुबह 9 से 6 या 8:30 से 5:30 हम लोग जाते हैं, अगर हमारे को एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें ढेर सारा काम एक साथ दे दिया जाए, कई सारे टास्क एक साथ दे दिए जाए, तो हमारा क्या होगा। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे सुबह कम से कम 15 फाइलें या कुछ ऐसा काम दे दिया कि बहुत सारे, इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ, कि जो कि पॉसिबल नहीं है। हर मतलब एक स्लॉट में बहुत सारा ढेर सारा काम कि तुम्हें करना है, तो क्या होगा कि मैं पजल हो जाऊंगी कि मैं क्या करूं। ऐसे ही कुछ हमारी बॉडी के साथ होता है। हम लोग इतना खा लेते हैं कि क्योंकि हमारा जो बॉडी के अंदर जो हमारा जो पाचन क्रिया है उसको टाइम लगता है। मतलब जब वो जो खाना को पचाती है और जो एनर्जी जनरेट होती है, क्या हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। अगर हम बात करें एक खाने के शेड्यूल की कि कितने जो पर्सन है वो किस तरह का काम कर रहा है, उसको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम लोग खूब सारी रोटियां खा लेते हैं, तो वो अगर हम इतना काम नहीं करें तो एनर्जी कहाँ जाएगी, इट विल कन्वर्ट इन फैट, जो कि हमारी बॉडी पे जमती जाएगी। और जस्ट लाइक वी आर लाइक अ फुटबॉल, वी आर लुकिंग लाइक अ फुटबॉल, राइट। सो हमें क्या करना है, जो हमारा खाने का तरीका है हमें उसे ब्रेक करना है। हर 2 आवर्स में हमें कुछ ना कुछ लेते रहना है। जैसे सुबह हमने नाश्ता किया 8 बजे 7 बजे, फिर 10 बजे आप एक एप्पल खा लीजिए, ठीक है। सुबह हम दूध वगैरह कॉर्नफ्लेक्स खा के निकलते ही हैं। फिर 1 बजे के करीब रोटी खा लीजिए, या जो भी आप खाना आप प्रेफर करते हैं आप वो खाइए, मगर एक मतलब जितनी हमें भूख लगी है बेटर हम उससे कम खाएं। उसके लिए हमें खाना खाने से पहले आधे घंटे पहले एटलीस्ट 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। क्योंकि जब हमारा स्टमक भरा रहेगा तो हम जितनी भूख लगे उससे हम कम खाना खाएंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि नाइट से पहले दोपहर में, मतलब हर 2 घंटे में, अगर आपने 1 बजे खाना खाया है तो उसके 2 घंटे बाद मतलब 3 साढ़े 3 बजे के करीब आप कुछ खाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आयन जो हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी पाचन क्रिया है, वो उस पर एकदम से लोड ना पड़े। और जितना हम कम कर रहे हैं, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो हमारी जो एक्टिविटी जो हम काम कर रहे हैं उसमें वो यूटिलाइज होती रहे, वो इकट्ठा ना हो, ठीक है। फिर आती है बात रात की डिनर की। भैया खाया, कुछ काम किया थोड़ा बहुत और जाके सो गए। हमें खाना भी मैक्सिमम नहीं तो 8 बजे से पहले, मतलब सोने से 3 घंटे पहले हमें खा लेना चाहिए। खाने में भी रात के टाइम पे हमें कार्ब्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसमें मात्रा में ज़्यादा मात्रा में, वो हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम रोटियां खाते हैं, रोटियों में बहुत सारा कार्ब्स होता है। अगर आपको खाना है तो प्रोटीन खाइए, लाइक दाल, सैलेड, ठीक है, कोई अंकुरित दाल, आप इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं, मतलब लाइट, या सूप पी सकते हैं। मतलब क्या है कि सोने से पहले हमें लाइट खाना मतलब लाइट हो, हल्का हो, हमें वो खाना खाना है। जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं उसको हमें ब्रेक कर लेना है थोड़े थोड़े पे। कि अगर मैं कुछ काम करूँगा, मुझे थोड़ा थोड़ा काम मिलता है तो मैं वो सब फटाफट करूँगी। अगर मेरे सर पे एकदम से बहुत सारा काम रख दिया जाता है तो मैं नहीं कर पाऊँगी, वो मेरे को ओवरलोड हो जाएगा, मैं फुस हो जाऊँगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपका जो शेड्यूल है, और कोशिश कीजिए कि अगर आप थोड़ी देर एक्सरसाइज, हार्डली 30 मिनट्स
आप कुछ एक एक्सरसाइज कीजिए। आजकल बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि हम लोग डाउनलोड करके हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर डेली बेस पे वो भी नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज या 10-15 बार आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर लीजिए, सीढ़ियों पे चढ़िए और उतरिए, तो वो भी आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें लाने में थोड़ी सी स्टार्टिंग में होगी कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट जब एक बार ये चीज़ आपके रूटीन में आ जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो चीज़ एक्चुअल में कर रहे हैं। उसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फास्ट हम रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा फैट कम नहीं होता है, मगर हमारे को कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए हर थोड़े टाइम में आपको कुछ ना कुछ खाना है। रात के टाइम खाना नहीं खाना है, खाना भी है तो सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना खाना है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो कम से कम जो हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट करने में 3 आवर्स मैक्सिमम लगते ही हैं। तो उसके लिए, और अगर हम सो जाएंगे खा के तो फिर वो रात भर जो हमारी बॉडी है, जो हमारा पाचन क्रिया है वो चलती रहेगी, क्योंकि उसको भी तो आराम चाहिए। अगर हम हेल्दी तभी रह सकते हैं जो हमारे ऑर्गन्स है जब वो हेल्दी रहें। तो इसीलिए खाइए, अच्छा खाइए, एक टाइम बाउंड के अंदर खाइए। हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आपके पेट में जाना चाहिए, मगर रात को नहीं खाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर कुछ बात डिस्कस करेंगे, बट इस चीज़ को करना है एनी हाउ। ये नहीं है कि कुछ दिन खाया नहीं तो हम पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब चर्बी हमने इकट्ठी की है तो उसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इट्स लॉन्ग प्रोसेस। अगर मैं सोचूं कि अगर 6 साल का मेरा फैट जमा है तो वो 1 महीने में 2 महीने कम होगा, तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर आप हार्ड वर्क करते तो पॉसिबल है, इट्स नथिंग इम्पॉसिबल। बट अपने काम में थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला के हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड दिस वीडियो, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी। बाय बाय।